7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण रात को 8:58 पर शुरू हुआ और इसी दिन लगभग 11 बजे सुबह 7 सितंबर को एक वीडियो अपलोड किया था मैंने और चंद्र ग्रहण पर बताया था कि चंद्र ग्रहण का जनता के इमोशंस पर प्रभाव पड़ता है। और इस दिन 2-3 घटनाएं हुई। इसी दिन जापान में एक प्रधानमंत्री की हत्या की गई। जापान जैसे शांत और पीसफुल देश में नेपाल में एक बड़ा आंदोलन हुआ। 7 तारीख को मैंने वीडियो दिया था और आज को नेपाल में एक बड़ा आंदोलन हुआ। नेपाल की कुंडली में बुध में शुक्र का अंतर चल रहा था और अभी ये चलेगा जून 2026 तक। अगर कुंडली पे जाते हैं तो ये कुंडली जो बनी है, जिस कुंडली को लेकर विश्लेषण कर रहे हैं, इस कुंडली का समय जो लिया है, टाइम जो लिया है 20 सितंबर 2015 रात को 12:05 नेपाल काठमांडू। इसी दिन नेपाल का संविधान वहां लागू हुआ। तो जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। मिथुन लग्न के लॉर्ड जो बुध हैं, बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है जो अभी बताया, ये चलेगा जून 2026 तक। बुध 4th हाउस में है, चौथे भाव में है जो जनता का भाव है। यहाँ बुध सूर्य और राहु के साथ हैं और किसी भी शुभ ग्रह की कोई सपोर्ट नहीं है। जो शुक्र है वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस पर वो चले गए हैं और 5th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र ही हैं। तो 2-3 चीजें इसमें क्लियर थी। ये बात पहले भी वीडियोस में बताई है कि 1, ये आंदोलन स्टूडेंट ने किया। क्यों किया? क्योंकि 5th हाउस यानी कि स्टूडेंट्स का, विद्यार्थी शिक्षा का हाउस है जिसके लॉर्ड शुक्र हैं। शुक्र का ही अंतर चल रहा था। शुक्र 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। 12th हाउस मतलब विदेश। इसमें किसी विदेशी बाहरी शक्ति का हाथ था और ये स्टूडेंट किसी विदेशी शक्ति के इन्फ्लुएंस में आए तो ये आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन हुआ। अब 3 महीने हो गए हैं इस आंदोलन के बाद। वहां सुशीला कार्की जी की सरकार बनी। जून 2026 के बाद बुध में सूर्य का अंतर आएगा। सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड हैं अभी और 4th हाउस में राहु के साथ हैं। सूर्य मतलब राजा, किंग। नेपाल में एक बड़ा आंदोलन फिर से होने जा रहा है। एक तो सुशीला कार्की जी का, जिस समय सुशीला कार्की जी ने टेक ओवर किया, शपथ ग्रहण किया, सरकार बनी, उस टाइम की कुंडली भी अगर लेते हैं तो उस कुंडली में भी सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है और ये चलेगा फरवरी 2026 तक। और उसके बाद सूर्य में शनि का अंतर आ जाएगा। इस कुंडली में भी वो कुंडली जिस दिन सुशीला कार्की जी ने शपथ ली, उस दिन की कुंडली जो बनती है, मेष लग्न की कुंडली बनती है और मेष लग्न के लॉर्ड 6th हाउस में चले गए हैं। हालांकि वो अभी इसको ठीक से कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन या अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही हैं, क्योंकि मंगल ये बता रहा है कि वो जो भी सिचुएशंस वहां की है उसको कंट्रोल बहुत अच्छे तरह से कर रही हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य में शनि का अंतर शुरू होगा फरवरी 2026 से, जब सूर्य में शनि का अंतर शुरू होगा, शनि 12th हाउस के लॉर्ड है
और सूर्य 5th हाउस में है, यानी यह आंदोलन नेपाल में फिर से होने जा रहा है। और क्योंकि सूर्य यहां भी 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस मतलब स्टूडेंट, फिर से कोई आंदोलन जो स्टूडेंट के द्वारा शुरू किया जाएगा। और ये आंदोलन कब हो सकता है? फिर एक सूर्य ग्रहण आएगा, 2 सूर्य ग्रहण आएंगे 2026 में। एक पड़ेगा 17 जनवरी 2026 को और दूसरा पड़ेगा 12 अगस्त 2026 को। फरवरी से सितंबर के बीच में, क्योंकि सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो 3 से 6 महीने तक रहता है, तो फरवरी के आसपास उस आंदोलन की तैयारियां नेपाल में होनी शुरू हो गई हैं। और ये फरवरी से लेकर अगस्त के बीच में बड़ा आंदोलन होता हुआ फिर से दिख रहा है। सुशीला कार्की जी का फरवरी से मार्च के बीच में एक बड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा या कुछ चैलेंजेस आएंगे जिनमें इनको अपने पद से पद छोड़ना पड़ सकता है और पड़ेगा। सूर्य उत्तरा फागुनी नक्षत्र के हैं, शुक्र के नक्षत्र हैं यहाँ पर भी, और शनि अपने ही नक्षत्र के हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के। तो दोनों कुंडलियों पर विचार करते हैं। वो कुंडली जो 20 सितंबर 2015 के टाइम को लेकर बनती है, उसके अनुसार भी बुध में सूर्य का अंतर आएगा और ये जून 2026 से अप्रैल 2027 तक चलेगा। और दूसरी जो कुंडली है यहाँ, जिस दिन सुशीला कार्की जी ने सरकार बनाई, उस कुंडली के अनुसार भी सूर्य में शनि का अंतर आएगा और ये आंदोलन कहीं ना कहीं राजशाही को लाने के लिए, वापस लाने के लिए होता हुआ दिख रहा है। और फरवरी के बाद यह आंदोलन बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में शनि का अंतर होगा। सुशीला कार्की जी की शपथ ग्रहण के दिन की कुंडली को लेकर अगर देखते हैं तो शनि जब एक्टिव होते हैं तो उसका प्रभाव 2 महीने पहले शुरू हो जाता है। तो उस आंदोलन की तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू हो गई हैं। जनता में एक असंतोष कह सकते हैं वो पनपना शुरू हो गया है कि अभी 3 महीने हुए हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सुशीला कार्की जी की तरफ से कि कोई इनिशिएटिव लिया गया हो। तो कुछ नाराजगी बढ़ेगी और धीरे धीरे एक आंदोलन का ये रूप जो बताया है इसके बीच में लेगा।